हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। बहुत सारे एंट्रेंसेस हो गए हैं और अब एंट्रेंसेस के बाद अब जंग शुरू हो गई है एडमिशन्स की। टियर 1 टियर 2 कैंपस के बाद तो बच्चों के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचते जी। हैं अच्छे कैंपस में से। और जब हम शुरुआत करते हैं ना इस जर्नी की कि कैंपस ढूंढना है हमें हुँ। बिकॉज रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, दिमाग असमंजस में रहता है कि क्या करें, कैसे करें, कौन से कॉलेज का फॉर्म फिलअप करें, कौन सा कॉलेज विज़िट करें। और ये सभी दुविधाएँ आपके दिमाग में रहती हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए अपने लेटेस्ट सेक्शन में हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में और देते हैं आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोग्राम के बारे में। और आज के एडिशन में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा की आईएलएम यूनिवर्सिटी और हम ले रहे हैं उनका एमबीए प्रोग्राम इस चर्चा में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस के बारे में। वैसे तो आईएलएम के कई सारे कैंपस हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली लोधी रोड में कैंपस है, गुड़गांव में कैंपस है, बट आईएलएम ग्रेटर नोएडा भी काफ़ी बच्चों की पसंद बनता है। और क्योंकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मन में कई सारे सवाल होते हैं और हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में सभी सवालों को लेने की और आपको हम देंगे एकदम ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बाद आप इस कैंपस को लेके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से हमारे साथ हैं शबनूर और सब शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को जो कि बच्चे हमसे पूछते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हो कि आज हम आईएलएम ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब खासतौर दिल्ली एनसीआर में स्टूडेंट सर्च करते हैं अपने कॉलेजेस की, तो आईएलएम ग्रेटर नोएडा का भी नाम ज़रूरी आता है। राइट। तो सर मुझे ये बताइए, जो कि स्टूडेंट्स हमें आउट ऑफ दिल्ली से देख रहे हैं, उनके लिए क्या लोकेशन क्या रहने वाली है? और काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 साल आपको ऑब्वियसली एक कैंपस में बिताने होते हैं, तो कैंपस लाइफ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। राइट। तो कैंपस लाइफ कैसी मिलने वाली है आईएलएम ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट्स को? देखिए, लोकेशन की तो मैं अगर बात करूँ इस कैंपस की, वैसे तो हुँ। आईएलएम गुरुग्राम में भी है, लोधी रोड में भी है और ग्रेटर नोएडा में है। और इस मामले में ना आईएलएम की किस्मत बहुत तेज है, लोकेशन हुँ। तीनों ही कैंपस की बहुत अच्छी होने वाली हुँ। है। ग्रेटर नोएडा कैंपस अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहेगा हुँ। क्योंकि ग्रेटर नोएडा कैंपस के पास आ गया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हुँ। हुँ। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनीज के आपको ऑफिसेज देखने के लिए मिलेंगे। ओप्पो, वीवो, हायर, हिताची, सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप कर रही हैं। और हुँ। जब ऐसे प्लांट्स आते हैं ना कैंपस के आसपास, तो उसके बाद आपके सामने खुलती हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एरिया ऐसा है ना कि नोएडा से लगता हुआ एरिया है, इवन दिल्ली से भी कनेक्टेड है, मेट्रो का जाल हर जगह बिछा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। तो आप पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के साथ कनेक्टेड हैं, जो कि आपको इस कैंपस में देखने के लिए नज़र आएगा। तो कैंपस की लोकेशन तो बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं इस कैंपस की लाइफ के बारे में, तो कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है और इनका जो प्रोग्राम था, सबसे फेमस प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी फिलहाल ये अभी बना है। हुँ। पहले जो इनका सबसे फेमस प्रोग्राम था वो पीजीडीएम हुआ करता था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और जब से ये यूनिवर्सिटी बना है तब से ये एमबीए ऑफर आपको कर रहे हैं। इसलिए कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आईएलएम के बारे में जितना बच्चे हमें बताते हैं, कैंपस लाइफ आपको बहुत हैपनिंग मिलने वाली है। हुँ। बहुत बड़ा कैंपस है, हॉस्टल कैंपस के अंदर मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आपको यहाँ पे इवेंट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैंपस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए काफ़ी बच्चों की पसंद बनता है आईएलएम का कैंपस। तो सर अब हम आईएलएम ग्रेटर नोएडा की अगर बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्रोग्राम कौन-सा मिलने वाला है? और जब प्रोग्राम की बात आती है, ख़ासतौर पीजी प्रोग्राम्स की, तो अप्रूवल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अप्रूवल्स कौन से मिलने वाले हैं? और सर क्योंकि स्पेशलाइज़ेशंस भी बहुत मैटर करती हैं, तो स्पेशलाइज़ेशंस भी मुझे बताइए देखिए कौन-कौन शबनूर, सी? ये ना पहले पीजीडीएम ऑफर किया करते थे, जी। बट जब से इनका यूनिवर्सिटी स्टेटस हुआ है तब से ये एमबीए प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एमबीए की, तो मन में हुँ। सवाल उठता है यार एमबीए कहीं पुराना ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग कहते हैं कि हुँ। पीजीडीएम एक बेहतर प्रोग्राम है। जी। बट जब हम बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पे फीस आपको 10, 11, 12, 18 लाख रुपये देखने के लिए मिलती हैं, तो वहाँ का जो एमबीए प्रोग्राम होता है पूरी तरीके से इंडस्ट्री अलाइंड होता है, इंडस्ट्री हुँ। के हिसाब से तैयार किया हुआ प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे आपको नए पुराने सिलेबस की बात नहीं होती, वहाँ पे सब कुछ आपको नया ही पढ़ाया जाएगा, कॉर्पोरेट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो जॉब लेने की बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इस कैंपस की, तो इस कैंपस में जो अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अप्रूवल है,
तो यूजीसी द्वारा इसको अब मान्यता मिल चुकी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपको ये मिलने वाली है। और मेन अप्रूवल जो होता है यूजीसी का होता है यहाँ पे। और हम बात करें स्पेशलाइजेशंस की, तो इस कैंपस में पहले भी पीजीडीएम सबसे प्रीमियम प्रोग्राम हुआ करता था और आज भी एमबीए इनका सबसे प्रीमियम प्रोग्राम है। तो हर वो स्पेशलाइजेशन जो आप सोच सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से आपको करनी ज़रूरी है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फिनांस है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन है, हर वो स्पेशलाइजेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की तो भरमार आपको मिलने वाली है। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैंपस में भी, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल पाए। तो सर अगर आपको आईएलएम ग्रेटर नोएडा की कुछ यूनिक पॉइंट्स बताने हो स्टूडेंट्स को, तो आप क्या बताएंगे उनको? देखिए, आईएलएम ग्रेटर नोएडा पुराना कैंपस है और ये पहले टाइम से ही आपको पीजीडीएम दे रहे थे। वहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम पहले भी था, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरू कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की लेगेसी काफ़ी है, तो आपको एलुमनाई कनेक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एमबीए प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली कॉर्पोरेट के हिसाब से अलाइंड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं होगा कि यार एमबीए कर रहे हैं तो हम पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं या फिर शायद से हम ऐसा सिलेबस पढ़ रहे हैं इसका जॉब ना मिल पाए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी। साथ ही साथ आपको सारे सर्टिफिकेशन बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल इनके एक्रेडिशंस भी हैं इस कैंपस में और कई सारे इंटरनेशनल इनके टाइप्स भी हैं फॉर सर्टिफिकेशंस एंड प्रोग्राम्स, जो आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इकलौता कैंपस है जो केपीएमजी के साथ टैप करके बैठा हुआ है, जहाँ पे केपीएमजी प्रोफेशनल्स कैंपस में कुछ सर्टिफिकेशंस डिलीवर करवाते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती है उनकी तरफ से, प्रॉपर कैंपस में आके वो आपको पढ़ाते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इनके कई सारे इंडस्ट्री टाइप हैं फॉर सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमास जो आपको कैंपस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर मैं कुछ खास बातों में से चुन पाऊँ कि सबसे अच्छा क्या रहेगा इस कैंपस में, वो है एक्सपोजर। आपको यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक्सपोजर इस कैंपस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और नेगेटिव बात अगर मैं बताऊं इस कैंपस में, क्योंकि कैंपस में कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है। यूनिवर्सिटी में जब कैंपस होता है तो कुछ प्रोग्राम्स और भी एड ऑन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बजट में बच्चों को ये भी लगता है कि यार फोकस नहीं होगा, बट कैंपस अच्छा है ना। क्योंकि मैं आपको नेगेटिव पॉइंट भी बोल रहा हूँ, बट आप विजिट करेंगे तो आपको इस कैंपस में प्रोग्राम समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ की फैकल्टी को लेके बोला जाता है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट फैकल्टी है पढ़ाई को लेके, तो कई बच्चों को स्ट्रिक्टनेस उतना पसंद नहीं आ पाता। तो वो चीज़ों पे आपको एक बार विजिट करना है, तब आप चीज़ों को आगे एनालिसिस करते हुए इस कैंपस में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो सर अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है प्रोग्राम? देखिए, एडमिशन प्रोसेस की जहाँ तक बात करते हैं, जो भी बच्चे टियर 1 या टियर 2 कैंपस में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो आईएलएम भी उन लिमिटेड ऑप्शंस में से एक है। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें, आपका कोई भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस आपका देना ज़रूरी है। कैट, मैट, सी मैट, एटमा, जैट, व्हाटएवर जो भी आप एंट्रेंस देना चाहें आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एंट्रेंस देना भूल जाते हैं या नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए आपको कॉलेज का अपना, यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस देने का मौका भी मिल रहा है, वो आप देख के यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। जीडीपीआई प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाएगी। फॉर्म फिलअप करते हुए उसके बाद आपको सीट एलोकेट हो जाएगी। तो अगर हम फीस की बात करें तो 990 से लेके 9,90,000 से लेके 14.5 लाख रुपए के बीच में आपको प्रोग्राम मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम अपने लिए चूज़ करते हैं। साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस के पास है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3.5 से 4 लाख के बीच में आप हॉस्टल का खर्चा मान सकते हैं कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे आपको लोन के लिए अगर बढ़ना है आगे, लोन फैसिलिटी अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल का अच्छा होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप कोई गारंटर रख रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल अगर अच्छी होगी तभी आपको लोन लेने में आसानी होगी, क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस चीज़ को आप पहले से पहले सुनिश्चित ज़रूर कर लें। कैंपस के बाद जब जाते हैं आप लोन के लिए, तो आप बैंक से प्लीज़ इन चीज़ों को सुनिश्चित कर लें, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो यहाँ एडमिशन लेने में। सर आपने सब कुछ तो ऑलमोस्ट बता ही दिया है। अब मैं सबसे मेन पॉइंट पर आती हूँ। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आईएलएम ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो एमबीए के लिए इनकी एवरेज प्लेसमेंट क्या जाती है और किस तरह के रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं कंपनीज? देखिए, मार्केटिंग के लिए काफ़ी फेमस कैंपस है, तो यहाँ पे आपको जो एवरेज देखने को मिलेगा 7 से 8 लाख का देखने को मिल सकता है। 7 लाख के आसपास का तो एवरेज आपको इजीली देखने को मिल जाएगा इस कैंपस में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट में आपको कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, डेलॉयट है, केपीएमजी है, आपकी आईसीआईसीआई बैंक है। तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज आती हैं। तो प्लेसमेंट के मामले में कैंपस काफ़ी सपोर्टिव है। प्रॉपर प्लेसमेंट सेल है कैंपस के अंदर, जिसको आप जाके मिलके पूरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट को लेकर ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आरओआई की अगर हम बात करें तो फीस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फीस क्योंकि हॉस्टल में लाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एवरेज के हिसाब से आरओआई यहाँ पे 50 से 60% के आसपास का आ जाता है। बट अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी थ्रू आउट प्रोफाइल बहुत अच्छी है 10th 12th ग्रेजुएशन की, तो आपके केस में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बेहतरीन प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे।
सर अब मैं आपसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो कि सोशल मीडिया से भी लिए हैं हमने कुछ, और जो हमारी स्टूडेंट्स से बात होती है उनसे, मतलब उनके ये क्वेश्चंस हैं। तो सर एक स्टूडेंट है हमारी, दीप्ति उनका नाम है, एंड शी इज़ फ्रॉम हिमाचल। तो उनका ये क्वेश्चन है कि उनके पास इसी फ़ी बजट में पीजीडीएम करने का भी ऑप्शन है, और लाइक उनके पास ये एक ऑप्शन आईएलएम है जिसमें वो एमबीए भी कर सकती हैं। तो उनको क्या चूज़ करना चाहिए अपने लिए? देखिए दीप्ति, अगर आप हमें देख रहे हैं तो मैं ये जी। बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसी सेम बजट में एमबीए और पीजीडीएम दोनों ऑप्शन देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आईएलएम का जो एमबीए प्रोग्राम है वो पीजीडीएम के इक्विवेलेंट ही होने वाला है, क्योंकि जी। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो वो जो डिफरेंस होता था ना ट्रेडिशनल एमबीए में, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, कि ट्रेडिशनल एमबीए में पुराना सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है, आपको करिकुलम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे वो एमबीए पीजीडीएम वाला डिफरेंस नहीं है जो आप देखेंगे। यहाँ का पीजीडीएम और एमबीए बराबर ही होने वाला है। तो दोनों ही कैंपस में ये मायने रखेगा कि जब आप कैंपस विजिट करेंगे तो आपको कौन सा कैंपस पसंद आएगा। तो जो दूसरा कैंपस आपका, जिसका आपने नाम नहीं लिया है, उसे विजिट जरूर करें और आईएलएम को ही विजिट करें। दोनों कैंपस को कंपेयर करें। अगर आपको लगता है कि दोनों में सुविधाएं जिसमें ज़्यादा हो, उस कैंपस में आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट एमबीए और पीजीडीएम के नाम पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है इस कैंपस में। सर ये दूसरे स्टूडेंट हैं एंड हिज नेम इज़ राजेश। वो ये पूछ रहे हैं, यूपी से हैं वो, कि अगर उनको मतलब उस ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो वो ये पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में? देखिए, जो आईएलएम ग्रेटर नोएडा की लोकेशन है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगती हुई है। तो यहाँ पे जी। बहुत सारे वेयर हाउसेज और बहुत सारी कंपनीज के आपको मेन जो बैकडोर सप्लाई चेन नेटवर्किंग के लिए वेयर हाउसेज चाहिए होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी ठीक ठाक। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आप 5.5-6 लाख के आसपास का एवरेज देख सकते हैं ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में भी। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे मार्केटिंग काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है, जिस पे बच्चे काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। सर ये एक स्टूडेंट है महक एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। उनका ये क्वेश्चन है कि अगर उनको आईएलएम से, मतलब उनके पास दो ऑप्शन है कि वो आईएलएम से एमबीए कर सकती हैं और लॉयड से पीजीडीएम कर सकती हैं। तो पीजीडीएम क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री बेस्ड वो होता है प्रोग्राम, तो वो ये पूछ रही थी कि उनके लिए बेहतर क्या रहेगा। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है। जी। उनका सवाल भी सिमिलर ही था कि आप एमबीए और पीजीडीएम को कंपेयर करेंगे। हम्म। तो देखिए, आईएलएम और लॉयड की अगर हम बात करें, दोनों आजू बाजू में हैं, बिल्कुल गेट से गेट मिले हुए हैं। तो आप विजिट जरूर करें। विजिट करने के बाद आपको क्लैरिटी खुद आ जाएगी आपको किस तरफ जाना चाहिए। मैं अगर कुछ बोलूँगा तो आपको शायद से मार्केटिंग लगेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप विजिट प्लान करें। दोनों ही कैंपस के प्रोग्राम अच्छे हैं। आप विजिट करके दोनों ही का एक कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, कंप्लीट किए देखिए कि कहाँ क्या फीस पड़ रही है, किस ब्रैकेट में फीस है, किस लेवल की वहाँ पे प्लेसमेंट कंपनीज आ रही हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट करोगे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। आज की वीडियो में हमने लिया आईएलएम ग्रेटर नोएडा कैंपस और हमने दी आपको बहुत सारी जानकारी उनके प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो पाए हैं और आपकी जर्नी में अब कोई भी दुविधा नहीं रही है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई दुविधा है जो अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आशा करते हैं जिस भी कैंपस में आप जाएं वहाँ पे आपको मिले धमाकेदार प्लेसमेंट और साथ ही साथ आपको मिले बेहतरीन एक्सपोजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।